हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 29 ले रहे हैं। नाम है अनोवा टेस्ट टॉपिक का। तो सबसे पहले अनोवा से इंट्रोडक्शन कराते हैं। एक कॉमन अप्रोच टू फिगर आउट ए रिलायबल ट्रीटमेंट मेथड वुड बी टू एनालाइज द डेज इट टुक द पेशेंट्स टू बी कर्ड। तो एक जो कॉमन अप्रोच होती है यहाँ जो फिगर आउट करना चाह रहे हैं, जो रिलायबल हो ट्रीटमेंट मेथड्स के लिए, वो क्या होता है, एनालाइज करना डेज में कि इसके लिए हमें जो भी पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट हो उसके लिए थोड़ा सा एनालाइज करना होता है। वी कैन यूज ए स्टैटिकल टेक्निक विच कैन कंपेयर दीज 3 ट्रीटमेंट सैंपल्स। यहाँ हम जो यूज़ कर रहे हैं स्टैटिकल टेक्निक जो कंपेयर करती है 3 ट्रीटमेंट सैंपल्स के लिए एंड डिपिक्ट हाउ डिफरेंट दीज सैंपल्स आर फ्रॉम वन अनदर, और ये बताती है कि किस तरह से ये सैंपल्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट। सच ए टेक्निक कंपेयर द सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीन इज कॉल्ड एनोवा। इस तरह की टेक्निक जिसमें मीन के बेसिस पे सैंपल्स को कंपेयर किया जाता है कॉल्ड कहलाती है अनोवा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को ही हम अनोवा कहते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा इज ए स्टैटिकल टेक्निक दैट इज यूज्ड टू चेक इफ द मीन्स ऑफ 2 और मोर ग्रुप आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें हम देखा जाता है कि 2 और 2 या 2 से अधिक ग्रुप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं ईच अदर से, जो मीन का यदि हम कंपेयर करें। अनोवा चेक्स द इम्पैक्ट ऑफ 1 और मोर फैक्टर्स बाई कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ डिफरेंट सैंपल। अनोवा में हम चेक करते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा 1 और मोर फैक्टर का कंपेयरिंग करने पे मीन्स का डिफरेंट सैंपल्स। वी कैन यूज अनोवा टू प्रूव डिस्प्रूव इफ ऑल द मेडिकेशंस ट्रीटमेंट वर इक्वली इफेक्टिव और नॉट। अनोवा में हम प्रूव करते हैं, डिस्प्रूव करते हैं कि जो मेडिसिन ट्रीटमेंट है, मेडिसिन का ट्रीटमेंट है मेडिसिन का, वो इक्वली इफेक्टिव है नहीं। Another measure to compare the sample is called a t-test। इसी का एक और मेजर t-test था when you have only 2 samples, जिसमें 2 samples को हम कम लेते थे। t-test and ANOVA give the same result। t-test ANOVA से हमें सेम रिजल्ट मिलता है। however using t-test would not be reliable in cases, जबकि जो t-test है रिलायबल नहीं होता है कई केसों में where there is more than 2 samples, यदि more than 2 samples हो। if we conduct multiple t-test for comparing more than 2 samples, यदि हम कंडक्ट कर रहे हैं मल्टीपल टी टेस्ट कंपेयरिंग करने के लिए मोर देन 2 सैंपल्स के, यानी हमें टी टेस्ट मोर देन मल्टीपल टी टेस्ट हमें कंडक्ट करने पड़ेंगे यदि हम कंपेयर करना चाहते हैं मोर देन 2 सैंपल्स। इट विल हैव ए कंपाउंडेड इफेक्ट ऑन द एरर रेट ऑफ द रिजल्ट। इस तरह इससे एक एरर आ जाती है हमारी रिजल्ट्स में। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू अनोवा यू नीड टू नो। Before we get started with the application ANOVA, I would like to introduce some common terminologies used in the technique. First of all, grand mean क्या होता है? Mean is a simple or arithmetic average of a range of values। Mean को जनरली हम arithmetic या simple average कहते हैं range of values का। There are 2 kinds of mean। 2 तरह के means होते हैं that we use in ANOVA calculation, जो ANOVA calculation में हम यूज़ करते हैं। Which are separate sample means, जो है μ1, μ2, μ3 हम सेपरेट सैम्पल मीन्स कहते हैं, एंड द ग्रांड मीन और म्यू, और टोटल जो मीन होता है ग्रांड मीन कहते हैं। द ग्रांड मीन इज द मीन ऑफ सैम्पल मीन और मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कंबाइंड रेस्पेक्टिव ऑफ द सैम्पल। तो इस तरह से जो ग्रांड मीन होता है, जो भी हमने सैम्पल मीन्स निकाले हैं सेपरेट की, उन सब का मीन होता है, या कह सकते हैं जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उन सबका जो मीन निकलता है टोटल, वो ग्रांड मीन कहलाता है। Now what is the hypothesis for ANOVA? Considering our meditation example, we can assume that the 2 possible cases, either the medication will have an effect on the patient or it would not। तो 2 केसेस बनते हैं कि जो मेडिसिन है उसका इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है पेशेंट पे। These statements are called hypothesis, और यही जो स्टेटमेंट है क्या कहलाते हैं, हाइपोथेसिस या assumption कहलाते हैं।
ए हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गैस। तो एक हाइपोथेसिस को हम कह सकते हैं कि एजुकेटेड गैस है अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, इन द वर्ल्ड अराउंड इट, इन द वर्ल्ड अराउंड इट, पूरे विश्व के सभी तरफ फैक्ट है एक तरह से, कि सभी के लिए कह सकते हैं इसको हम, ये गैस है। इट शुड बी टेस्टेबल आइदर ऑफ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। इसको हम टेस्ट भी किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से। Just like any other kind of hypothesis that you might have studied in statistics, जैसे कि आपने कई दूसरे टाइप्स के हाइपोथेसिस स्टडी किए हैं स्टैटिस्टिक्स में। अनोवा आल्सो यूजेज इन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अनोवा में भी वही यूज़ किए जाते हैं जो कि नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाते हैं। द नल हाइपोथेसिस इज अनोवा इज वैलिड। जो नल हाइपोथेसिस होता है अनोवा वैलिड होता है व्हेन ऑल द सैंपल मीन आर इक्वल, जब सभी सैंपल मीन्स होते हैं वो इक्वल हो, और दे डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंट, और उनमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। जितने भी सैंपल के मीन निकाले जाएं वो इक्वल आने चाहिए, तभी हम अनोवा टेक्निक को नल हाइपोथेसिस में यूज़ करते हैं। और दे डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दस दे कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सेट ऑफ द पॉपुलेशन। और हम कह सकते हैं कि उनको कंसिडर कर सकते हैं कि वो पार्ट हैं एक लार्जर सेट ऑफ पॉपुलेशन। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर देखें, द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज वैलिड। अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस कब वैलिड होता है? व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द सैंपल इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सैंपल मीन्स, कि एक सैंपल मीन अदर सैंपल मीन से डिफरेंट है। इन मैथमेटिकल फॉर्म दे कैन बी रिप्रेजेंटेड, उनको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच नॉट μ1 इक्वल्स टू μ2 अप टू μn। नल हाइपोथेसिस में जितने भी हमने सैंपल्स लिए उन सबके मीन्स हैं ये μ1 μ2 अप टू μl, और μ1 नॉट इक्वल्स टू μm। μm कोई भी μ1 को यदि एक मीन किसी भी अनदर मीन्स के इक्वल नहीं है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ जाएगा। then μl and μm belong to any two sample mean out of these sample considered for the test। कोई भी दो मीन हमने लिए जो नॉट इक्वल। in other words the null hypothesis states that all the samples means are equal। null hypothesis में हम assume करते हैं कि जो सैम्पल मीन्स हैं वो इक्वल हैं, और द फैक्टर डिड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रिजल्ट्स, और जो फैक्टर है वो कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट रिजल्ट्स पे नहीं होता है। वेयर एज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट्स, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताता है दैट एटलीस्ट वन ऑफ द सैंपल मीन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, कि कोई भी एक सैंपल मीन है वो दूसरे से डिफरेंट, बट वी स्टिल कैन नॉट टेल विच वन स्पेशल। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा स्पेशल रूप से डिफरेंट है। फॉर दैट वी विल यूज़ अदर मेथड। सो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड भी यूज़ करेंगे दैट विल डिस्कस लेटर इन दिस आर्टिकल। Between group variability, consider the distribution of the below two sample and these samples overlap, their individual means would not differ by a great margin। यदि मान लो इन जो सैम्पल्स ओवरलेप हो रहे हैं उनके जो इंडिविजुअल मीन्स हैं वो डिफ़र नहीं हैं बाई ए ग्रेट मार्जिन से, हैंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंडिविजुअल मीन्स, और जो डिफरेंस है उन इंडिविजुअल मीन्स में एंड ग्रांड मीन्स वुड नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ, और वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ग्रांड मीन और इंडिविजुअल मीन्स सिग्निफिकेंट नहीं है। नाउ कंसीडर दीज टू सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये दो डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं एज द सैम्पल डिफर फ्रॉम ईच अदर बाई ए बिग मार्जिन, क्योंकि जो सैम्पल हमने लिए हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से बड़े मार्जिन से। देयर इंडिविजुअल मीन वुड ऑल्सो डिफर, तो उनका जो इंडिविजुअल मीन्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मीन्स एंड ग्रांड मीन्स वुड देयरफॉर ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट, इसलिए जो इंडिविजुअल मीन्स लिए हैं और ग्रांड मीन लिया है वो उनमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। सच वेरिएबिलिटी बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी। इस तरह की जो वेरिएबिलिटी है, डिफरेंस है मीन्स में, वो क्या कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशंस में? बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी कहलाता है। It refers to variation between the distribution of individual group or label as the value within each group are different। और ये रेफ़र करता है वेरिएशन को बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडिविजुअल ग्रुप हो और एज द वैल्यू विद ईच ग्रुप आर डिफरेंट, सभी ग्रुप डिफरेंट है। ईच सैम्पल इज लुक्ड एट and the difference between its mean and grand mean is calculated to calculate the variability। इस तरह से ईच सैम्पल
दिखाई देता है डिफरेंट बिटवीन इस मीन से एंड ग्रांड मीन्स भी डिफरेंट होता है जो कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेट द वेरिएबिलिटी, इससे हम वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलैप और आर क्लोज, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरलैप कर रहे हैं या बहुत क्लोज हैं, द ग्रांड मीन विल बी सिमिलर टू द इंडिविजुअल मीन्स। तो इस तरह से जो ग्रांड मीन होता है वो इंडिविजुअल मीन्स के सिमिलर हो जाता है। वेयर इफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर फार अपार्ट, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही बाहर बहुत दूर, डिफरेंस बिटवीन मीन्स एंड ग्रांड मीन्स विल बी लार्ज। तो जो डिफरेंस होता है मीन्स और ग्रांड मीन में बहुत ही लार्ज होगा। लेकिन लिटल डिस्क्रिमिनेशन, सम डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू ग्रुप्स बट नॉट द थर्ड, लार्ज डिस्क्रिमिनेशन। ये डिफरेंट बताया है मीन्स में, इसमें बहुत ही कम लिटिल डिफरेंस है, इसमें सम डिफरेंस है, इसमें एक जो ग्रुप है उसमें डिफरेंस है अदर ग्रुप से, और इसमें सभी में बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा क्या है इसमें डिफरेंस आ रहा है मीन्स में। We will calculate between group variability, just we calculate the standard deviation given the sample mean and ground mean we calculate it as, इनको इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये डिफरेंट जो हमने सैम्पल्स लिए हैं, ग्रुप लिए हैं, उनके मीन्स हैं x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार, और ये है x बार जी, इट इज द ग्रांड मीन्स, ये सभी का ग्रांड मीन है। इसको इस तरह से हम बता सकते हैं, ये x1 बार ये ग्रांड मीन पे जा रहा है, x2 बार भी ग्रांड मीन पे जा रहा है, x3 पे जा रहा है, x4 सब मिलके कहाँ आ रहे हैं ग्रांड मीन पे, इन सबसे ग्रांड मीन निकाला गया है। We also want to weigh each square deviation by the size of the sample. In other words, a deviation is given greater weight if it is from a larger sample. इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका स्क्वायर डेविएशन निकाला जाए वेट का, तो साइज ऑफ द सैंपल के अकॉर्डिंग, या डेविएशन गिवन ग्रेटर वेट, या डेविएशन होता है वो ग्रेटर होता है, इट्स फ्रॉम ए लार्जर सैंपल, यदि उसे लार्जर सैंपल से लिया गया है। हैंस वी विल मल्टीप्लाई ईच स्क्वायर डेविएशन बाई ईच सैंपल साइज एंड ऐड देम अप, इसलिए हम उनको स्क्वायर करते हैं डेविएशन का ईच सैंपल साइज के लिए एंड और को ऐड करते हैं। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर फॉर बिटवीन ग्रुप ऑफ वेरिएबिलिटी, ये कहलाता है सम ऑफ स्क्वायर फॉर बिटवीन ग्रुप ऑफ वेरिएबिलिटी, एस बिटवीन कहलाता है। So SS between equals to n1 into x1 bar minus x bar g whole square plus n2 into x2 bar minus x bar g whole square plus n3 into x3 bar minus x bar g whole square up to nk into x k bar minus x g bar का whole square. There are one more thing we have to do to derive a good measure of between group variability. Again recall how to calculate sample standard deviation. We find the sum of each square deviation and divide it by a degree of freedom. यदि हम सभी सभी सैंपल्स का स्क्वायर डेविएशन निकालें और उनका सम करें और डिवाइड करें से डिग्री ऑफ फ्रीडम से, फॉर आवर बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी वी विल फाइंड ईच स्क्वायर डेविएशन, इससे हम ईच सभी का स्क्वायर डेविएशन निकाल पाएंगे, वेग देम बाय देयर सैंपल साइज, जो कि सैंपल साइज से वेग होगा, सम देम अप, इनको सम करेंगे, डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे, विच इन द केस ऑफ बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी इज द नंबर ऑफ सैंपल मीन माइनस 1। इस तरह से जो बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी निकलेगी वो नंबर ऑफ सैंपल मीन -1 होगी। तो एम एस बिटवीन कहेंगे इसे हम, एम एस बिटवीन इक्वल्स टू n1 इंटू x1 बार माइनस x बार जी होल स्क्वायर प्लस n2 इंटू x2 बार माइनस x बार जी होल स्क्वायर प्लस n3 इंटू x3 बार माइनस एक्स बार जी होल स्क्वायर अप टू एन के इंटू एक्स के बार माइनस एक्स बार जी होल स्क्वायर अपॉन के माइनस 1। के माइनस 1 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी, विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी क्या होती है? Within group variability consider the given distribution of the 3 samples. अब हम 3 samples का distribution लेते हैं। As the spread variability of each sample is increased, because जो spread है variability है इस sample की increase की गई है, their distribution overlap, उनका distribution overlap हो रहा है, they become part of the big population, और वे big population का part बन चुके हैं, जिसमें
1 2 3 3 सैंपल्स लिए गए। इस तरह से इनके मीन भी x1 बार, x2 बार, x3 बार हैं। नाउ कंसिडर अनदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम 3 सैंपल्स बट विद लेस वेरिएबिलिटी। अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, इसमें 3 सैंपल्स ही हैं लेकिन वेरिएबिलिटी लेस है। ऑल्दो द मीन्स ऑफ सैंपल आर सिमिलर टू द सैंपल इन द अबव इमेज, जबकि उनके जो सैंपल मीन है वो सेम है। इन द अबव इमेज दे सेम टू बिलोंग टू डिफरेंट पॉपुलेशन। जो फिगर में दिखाया गया है इसमें सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं और ये डिफरेंट दिखाए गए हैं। x1 बार, x2 बार, x3 बार अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। सच वेरिएशन विद ए सैंपल आर डिनोटेड बाय विद इन ग्रुप वेरिएशन। इस तरह का जो सैंपल जो लिए गए हैं वेरिएशन में, वो क्या कहलाता है? विद इन ग्रुप वेरिएशन कहलाता है। इट रेफर्स टू वेरिएशन कॉज्ड बाय डिफरेंस विद इन द इंडिविजुअल ग्रुप और लेबल्स एज नॉट ऑल द वैल्यूज विद ईच ग्रुप। और इस तरह का जो वेरिएशन है वो रेफर करता है कि जो डिफरेंसेस हैं विद एन इंडिविजुअल ग्रुप और लेबल्स, जो इंडिविजुअल ग्रुप और लेबल से दिए गए हैं, एज नॉट ऑल द वैल्यूज विद ईच ग्रुप आर द सेम। सभी ग्रुप में जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं हैं। ईच सैंपल इज लुक्ड एट ऑन इट्स ऑन एंड वेरिएबिलिटी बिटवीन द इंडिविजुअल पॉइंट इन द सैंपल इज कैलकुलेटेड। और जो ईच सैंपल है वो लुक दिखाई देता है ऑन इसकी स्वयं की वेरिएबिलिटी और बिटवीन इंडिविजुअल पॉइंट्स, डिफरेंट इंडिविजुअल पॉइंट्स इन द सैंपल इज कैलकुलेटेड। और डिफरेंट पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं इस सैंपल के लिए। इन अदर वर्ड्स नो इंटरेक्शन बिटवीन सैंपल आर कंसिडर्ड। तो इस कंडीशन में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है सैंपल्स में। वी कैन मेजर विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी। हम विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी मेजर कर सकते हैं बाई लुकिंग हाउ मच ईच वैल्यू इन ईच सैंपल डिफर फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव सैंपल। कि सभी ग्रुप्स की अलग अलग हम मीन निकालें और उनके रेस्पेक्टिव मीन निकाल करके उनको हम चेक करें। सो फर्स्ट वी विल टेक द स्क्वायर डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव सैंपल मीन एंड एड अप दैट। इसके लिए सबसे पहले हम स्क्वायर डेविएशन निकालेंगे और इनकी वैल्यूज़ का इनके रेस्पेक्टिव मीन के थ्रू एंड ऐड देम, उनको हम ऐड करेंगे। दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर फॉर विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी। और ये क्या कहलाता है? सम ऑफ स्क्वायर फॉर विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी कहलाते हैं, एसएस विद इन कहते हैं। यानी समेशन xi1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर प्लस समेशन xi2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर अप टू समेशन xik माइनस x बार के होल स्क्वायर और समेशन xij माइनस x बार जे होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। xi1 is the its value from the first sample, xi2 is the value from the second sample, and so on all the way to xik, the ith value from the kth sample. xi is therefore the ith value from the jth sample. Each square deviation of each value from its sample mean. इस तरह से each square deviation है each value के लिए, तो क्या कहलाएगा? सैंपल मीन कहलाता है। Within group variability, SS within is the sum of each square deviation of each value from its respective sample mean. The total area of all squares in the above figure, MS within, is average size square. Like between group variability, we then divide the sum of square deviation by the degree of freedom, DF within, to find a less biased estimator for the average square deviation. Essentially, the average size square from the figure above. Again, the quotient is called the mean square, but for within group variability, MS within, this time the degree of freedom is the sum of the sample size minus the number of sample k. Another way to look at degree of freedom is that we have the total number of values capital N and subtract 1 for each sample. So df within equals to n1 minus 1 plus n2 minus 1 up to nk minus 1 equals to n1 plus n2 plus n3 up to minus k into 1 equals to n minus k. So ms within equals to summation x ij minus xj bar whole square upon n minus k. It is ms within. Now have statistics. तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है।
तो जनरली हमें एम एस विद इन निकालना पड़ता है और हमें निकालना पड़ता है एम एस बिटवीन। दो चीज़ें हमें इसमें निकालनी पड़ती हैं, उसी से हम एनोवा टेस्ट करते हैं। तो हमने आज हम केवल एम एस विद इन और एम एस बिटवीन निकालना सीखा है ग्रुप्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जिस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।